माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में देखा है, हमने डेफिनेशंस देख लिया है, हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया था प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फिर हम उस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था, फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल या हाउ टू फाइंड द कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी या इफ टू पॉइंट्स आर गिवन देन हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सो ऑन। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस डिटर्मिनेंट्स का, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स में आने के पहले जो कॉन्सेप्ट है मैं बताना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ 2 वेरिएबल्स, ओके, क्योंकि जो 2 वेरिएबल कॉन्सेप्ट है वही 3 वेरिएबल्स में भी आएगा। अब 2 वेरिएबल्स मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको 2 वेरिएबल्स जो हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैं उसे आपको with the help of concept of class 10 मैं वो समझाना चाहता हूँ। That means आपने क्लास 10 में भी देख लिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। उसमें भी हमारा 4 मेथड्स था, एक था सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर आपका ग्राफिकल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम लोग 10th क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। अगर हमारे पास इक्वेशंस था a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2, अगर ये इक्वेशन था तो इसमें हमारा 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आता था। एक आता था यूनिक सॉल्यूशन, अगर ग्राफिकल देखोगे यूनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन था जिसमें आपका 2 लाइन इंटरसेक्ट करता था लाइक दिस वे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वही उसका सॉल्यूशन होता था। अगर सेकंड में आ जाओ नो सॉल्यूशन, उसमें हमने देखा था इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तब आप बोल सकते हो कि दिस है इट है नो सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, दैट मींस अगर कोई भी 2 लाइन ओवरलैपिंग होगा, मींस एक के ऊपर एक ही ओवरलैप करेगा, तो वो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पे वो टच करेगा, तो इसे उसे बोलते थे हम लोग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अगर हमसे कंडीशंस पे आए तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशंस था आपका इफ a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, ये था कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन में आ जाओ, इसमें था a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। और अगर इनफाइनाइट में आते हैं तो इसमें हमारा था a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, ठीक है। ये 3 कंडीशंस था। हम लोगों ने देखा था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं वैसा सॉल्यूशन जिसका एक या एक से अधिक सॉल्यूशन है, मींस इस दोनों को हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट में चलो ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है बट सॉल्यूशन तो आ रहा है, और ये जो आपका नो सॉल्यूशन है इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ये था अप टू क्लास 10। आते हैं क्लास 12 में। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो अगर मैं लिखता हूं सपोज a इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, दैट मींस a1 b1 a2 b2, x को आप लिख दो वेरिएबल्स x y एंड b आप लिख दीजिए कांस्टेंट c1 c2, ठीक है। तो देयरफॉर इसे आप लिख सकते हो ax इक्वल्स टू b। अगर नहीं तो जो मैं आपको दिखाता हूं कैसे लिख सकते हो। अगर मैं बात करता हूं ax तो मींस क्या होगा a1 b1 a2 b2, x इज x y, b है आपका c1 c2, मींस अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इसे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a1x प्लस b1y, ये आ जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c1 c2। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, वही दोनों इक्वेशन आ गए, है ना। तो इसलिए आप इजीली लिख सकते हो आप ax इक्वल्स टू b। मींस अभी तक लोग 10 के कॉन्सेप्ट से जा रहे थे, अब हम लोग क्या कर दिया, जो इक्वेशंस था हमने उसे चेंज कर दिया इन मैट्रिसेस। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड x। अगर सिंपल अलजेब्रा होता तो हम इसको इजीली डिवाइड कर चुके होते a को, बट a क्या है, a एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक सिंपली अरेंजमेंट है ऑफ सम एलिमेंट्स हैविंग सम हॉरिजॉन्टल एंड सम वर्टिकल कॉलम्स। क्योंकि यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो हम a को इधर कैसे लेके जाएं, तो सिर्फ एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, दैट मींस a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b।
और हम लोग जानते हैं बेटा ए इनवर्स ए क्या होता है, इट इज आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एंड व्हाट इज ए इनवर्स, तो सिंपली x इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b। तो यहां पे आ गया, हम लोग चेंज कर दिए x को। अभी तक जो हम लोग किए थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को विद द हेल्प ऑफ क्लास 10, अब हम आ गए 12 के कॉन्सेप्ट में। अब फिर से जैसे अगर यही का इक्वेशन है यहाँ पे, तो जो 3 कंडीशंस यहाँ पे था वही 3 कंडीशंस यहाँ भी होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि ए इनवर्स आप कैसे निकालोगे, या ए इनवर्स कब एक्सिस्ट करता है। ए इनवर्स तभी एक्सिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट ए आपका हो नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए क्या आना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इसका कंडीशन है इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली ए इनवर्स फाइंड होगा, और जब ए इनवर्स फाइंड होगा तो अल्टीमेटली आपका x फाइंड हो सकता है। मींस अगर डिटर्मिनेंट ए आता है नॉट इक्वल टू 0 तो आप बोल सकते हो क्या यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। फिर एक क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो, चलो ठीक है आप ये निकाले तो मुझे इससे कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। मैंने कहा कि दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हो एक दूसरे से। तो यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट है, जब आपका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 का यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो सेम चीज यहाँ कैसे आएगा। तो जो मैं इसे एक्सप्लेन करके देखता हूँ, मैं इसका बात कर रहा हूँ इस टर्म का। मैं बोलूँ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट मींस a1 b2 माइनस a2 b1 या नॉट इक्वल टू दिस वन। तो देयरफॉर a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो a1 b2, अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट a निकालूं तो डिटर्मिनेंट a कितना आएगा इसका देखो तो a1 b2 माइनस a2 b1 विथ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे वही चीज है ना, a1 b2 माइनस a2 b1, इसको आप बोल सकते हो डिटर्मिनेंट a, तो सेम आ गया। दैट मींस जो आप 10th में देखे थे ये चीज कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर ये होगा तो होगा ये यूनिक सॉल्यूशन। सेम चीज हमने देखा कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन दोनों सेम है। अब वही चीज आते हैं नो सॉल्यूशन का, कि इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं इस दोनों कंडीशन में, इस दोनों कंडीशन आप ध्यान से देखो तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। तो उस केस में क्या आ जाना चाहिए, ये इक्वल टू 0 मींस क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। मींस अगर डिटर्मिनेंट a 0 आता है तो इसमें ये दो केस एग्जिस्ट करेगा। मैं कहता हूं इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, तो इसमें फिर से दो केस एग्जिस्ट करना है। अगर डिटर्मिनेंट a 0 आएगा तो आपको एडजॉइंट निकालना होगा उसका। इसमें फिर क्या करोगे आप फाइंड करोगे इफ एडजॉइंट a इंटू b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने b को इंक्लूड किया है, b इज c1 c2। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 का साइन है, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नो सॉल्यूशन, या इसी को आप बोल सकते हो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सेकेंड, अगर ये तो चलो ठीक है, और दूसरा केस हो सकता है इफ एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0। इसमें फिर से देखो अगर यहाँ पे तीनों 0 है तो यहाँ पे आपका हो सकता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि सॉल्यूशन तो है। तो ये 3 कंडीशन है। मैंने कोशिश किया कि जस्ट आपको जो क्लास 12 में पढ़ना है हम लोग उसको क्लास 10 से कोरिलेट कर ले, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, आपका जो कोरिलेशन होता है, ठीक है, कोई भी दो टॉपिक को रिलेट करके पढ़ोगे, जो आपने पहले पढ़ा है, जो आप न्यू पढ़ना चाह रहे हो, तो वो आपको समझने में ज्यादा इजी होगा क्योंकि आप पिछले चैप्टर से उसको कनेक्ट कर सकते हो, या आप अगर उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहो तो, क्योंकि कुछ
कोई भी चीज को आप एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हो। और दूसरा चीज एक और, कि जो चीज आपने पहले से समझा हुआ है, अगर उससे रिलेट करके आप समझना चाहोगे तब भी आप उसे इजीली समझ सकते हो। तो ये तो था फॉर 2 वेरिएबल्स। अगर हम 3 वेरिएबल्स में आते हैं तब क्या होगा? तो 3 वेरिएबल्स का भी कंडीशन सेम ही है। अगर 3 वेरिएबल्स होगा, अगर हमारे पास मान लो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो उसमें भी हमारा 3 मैट्रिक्स था, एक था कांस्टेंट मैट्रिक्स, दूसरा था वेरिएबल, और थर्ड था आपका जो आरएचएस का जो कांस्टेंट है उसका मैट्रिक्स। इसमें वही करना है कि a इक्वल्स टू, इट इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट मींस a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। आपका x हो जाएगा सिंपल x y z, और जो मैट्रिक्स b है वो हो जाएगा आपका d1 d2 एंड d3। कंडीशन का यहाँ भी सेम ही है, इसे भी आप लिख सकते हो इजी ax इक्वल्स टू b, सेम जैसे हमने 2 into 2 में किया था। तो फिर से अगर हमने x निकालना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b, तो ix इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 by डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a इनटू सेम फॉर्मूला, एंड कंडीशंस भी सेम ही होना है। जो वहां 3 कंडीशन था, इसमें भी सबसे पहले आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट a निकाल के देखोगे। अगर डिटरमिनेंट a 0 आता है तो आपका 2 सॉल्यूशन हो सकता है, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दैट मींस अगर डिटरमिनेंट a 0, दैट मींस अगर वो मैट्रिक्स 0 है, तो सिंगुलर है, तो आपके 2 कंडीशन। अगर वही आपका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन सिंगुलर है, मींस अगर डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये कंडीशन, और उसमें एक्स वाई का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें आपको कोशिश करना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर सको, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं वो मेनली वर्ड प्रॉब्लम से ही आएगा। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, वर्ड प्रॉब्लम में सिंपली पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जब इक्वेशन आ जाएगा फिर से हम लोग विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे। जैसे कि देखो, जो कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। पहले तो मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वेरिएबल्स का है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का ही है, ये एग्जांपल में है। तो मुझे बताना है टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। क्योंकि यहाँ पे दिया रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, अगर मान लो नहीं भी दिया है तो क्योंकि आप क्लास 12 में हो तो आपने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ही यूज करना है। बाद में हम चाहें तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सॉरी साइमल्टेनियस इक्वेशन जो क्लास 10 में पढ़ा है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर फैक्ट कहा जाए कि अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा सजेशन होगा कि अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं भी किया है तो आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ही यूज करना, क्योंकि क्लास 12 में वही मेथड है। बाद में उसके पहले आपको लिखा हुआ रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है। तो पहले टास्क क्या है, फर्स्ट राइट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट क्या है आपका 2 5 3 2, देन वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x y, देन कांस्टेंट b इक्वल्स टू 1 7। अब क्योंकि हमारे पास कंडीशंस क्या क्या था, हमको पहले देखना है कि डिटरमिनेंट a 0 आता है या नहीं। तो पहला टास्क डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट a इज
4 minus 15 minus 11 which is not equal to 0. 4 minus 15, तो therefore A inverse exists. मतलब कि A inverse exist है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन. अब हमने देखना होगा आप x क्या बोल सकते हो, या सिंपल Ax equals to B, तो दिस implies x equals to A inverse B. Then x equals to 1 by determinant A into adjoint A. Always write formulas. अब सबसे पहला टास्क डिटरमिनेंट ए तो आप निकाल चुके हो. नेक्स्ट आपको निकालना एडजॉइंट ए. तो एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे? एडजॉइंट ए आपका आ जाएगा, सिंपल चेंज द डायगोनल 2 2 और जो बाकी दोनों एलिमेंट है -5 -3. तो ए इनवर्स कितना आ गया था आपका? तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू adjoint A, that means 1 by -11, and determinant A is 2 -5 -3 2. अब इसके बाद हमको निकालना है x. तो x का हमने फॉर्मूला लिखा था A इनवर्स B. अब A इनवर्स और B का वैल्यू पुट कर दो. A इनवर्स हो गया आपका -1 by 11, यह आ गया 2 -5 -3 2, B है आपका 1 7. तो मल्टीप्लाई कीजिए. अच्छा x को आप चाहो तो सिंपल सा x y भी लिख सकते हो, कोई इशू है नहीं इसमें. ये हो जाएगा -1 by 11, मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो 2 -35 एंड हियर -3 + 14, -3 + 14, तो -1 by 11. इस नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, इट इज -1 by 11, ये आ जाएगा -33, ये आ गया 11. तो x y इक्वल्स टू, इसे कैंसिल कर दो तो 3 - 1, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -1. सिंपल है. आप इसको चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं. आप चाहो तो जो क्लास 10 में आप बनाए हो आप उसे भी चेक करके देख लो, बट वो सही ही है. जो कुछ और क्वेश्चंस, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चंस है उसमें मेनली आपका जो एडजॉइंट और इनवर्स उसी का यूज है. ठीक है. अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे 4x + 10y = 7 मान लो. ओके, तो जो इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है. तो करना वही है, डिटरमिनेंट a निकालोगे. इसमें सबसे पहले तो आप मैट्रिसेस को लिख दो. That means A is 2 5 4 10, x आपका आ जाएगा x y, b हो गया आपका 1 7. तो डिटरमिनेंट ऑफ A is what? 20 - 20 which is 0. That means so ये क्या आएगा? A inverse does not exist. अब ये कंफर्म है कि A इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? तो हम लोग का दो कंडीशन था कि अगर फर्स्ट था हमारा कि इफ डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो चलो ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड हमने कहा था इफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0, तो इसमें दो केस था. एक हम लोग निकालते थे एडजॉइंट A into B. अगर ये नॉट इक्वल टू 0 था तो क्या था? नो सॉल्यूशन. अगर सेकेंड एडजॉइंट A into B इक्वल टू 0 है तो ये था आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो क्योंकि ये सेकेंड केस में आ रहा है एडजॉइंट A इक्वल टू 0, तो हमको ये करना पड़ेगा. सबसे पहले क्या करना होगा? एडजॉइंट A into B निकालना होगा. अगर एडजॉइंट A into B आपका नॉट इक्वल टू 0 तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन है. अगर इक्वल टू 0 आता है तब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. देखो कैसे. अगर मैं करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एडजॉइंट A. एडजॉइंट A इज, ये आ जाना है 10 2 या -5 -4. इसे चेंज कर दो, इस दोनों का साइन चेंज. तो नेक्स्ट एडजॉइंट A into B कितना है आपका? एडजॉइंट A इज 10 -5 -4 2 एंड B इज 1 7. मल्टीप्लाई कीजिए इसे, that is 10 - 35. 10 - 35 -4
plus 14. That means minus 25 that is 10 which is not equal to 0. किस कंडीशन में आया ये नॉट इक्वल टू 0, जिसमें क्या करो सो नो सॉल्यूशन. बहुत ही सिंपल है. इसी टाइप से चलो हम लोग थर्ड की देख लेते हैं. और इसे आप चाहो तो क्लास 10 के कॉन्सेप्ट से भी कंपेयर कर सकते हो. कंपेयर करने का मतलब है कि देखो a1 by a2 1 by 2 b1 by b2 1 by 2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो ऐसे में हम बता सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन था. अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जो मैं यहाँ बोलता हूँ 1, यहाँ बोलता हूँ 2. अगर आप ध्यान से देखो यहाँ भी जैसे 1 by 2 1 by 2 1 by 2 ये कंफर्म है किसमें आ जाएगा इनफाइनाइट. बट हम लोग क्लास 12 के कॉन्सेप्ट से चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं. करना वही है कि ये तो हो गया, ये हो गया आपका 1 2. ऑब्वियसली डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 आना है, डज नॉट एक्सिस्ट a इनवर्स. तो अब हम देखेंगे कि एडजॉइंट a कितना आता है. एडजॉइंट है वही 10 2 -5 -4. देन फाइंड एडजॉइंट a into b. दैट मींस 10 -5 -4 it is 2 and b is 1 2. सॉल्व कीजिए इसे. तो 10 - 10 it is -4 + 4. तो देखो क्या आ गया एडजॉइंट a into b इक्वल टू 0. सो कितना आ जाएगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब तुम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे, तो इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है. किसी भी इक्वेशन को लो, मान लो लेट y इक्वल टू t. ठीक है. एंड इफ यू टेक फर्स्ट इक्वेशन कितना आएगा 2x + 5t इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 1 - 5t by 2. ये सिंपल सा सॉल्यूशन. तो अब आप पूछोगे कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हुआ. इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे हुआ कि आप t का वैल्यू चेंज करते जाओ, आपका जो x का वैल्यू है वो चेंज करते जाएगा. तो इनफाइनाइट टाइम्स आप x का वैल्यू पुट कर सकते हो, तो इनफाइनाइट टाइम आपका y का वैल्यू आएगा. इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट. इसमें हमने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल टिल नाउ. अब जब हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, कंडीशंस वही रहेगा. और मेनली इसमें भी आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स पे ज्यादा ध्यान देना है. तो देखो इसमें एग्जांपल 29 नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 एंड उसके आगे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम है, छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है. इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एक तो आपका वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा, दूसरा हो सकता है डायरेक्ट 3 इक्वेशंस दे दे, तीसरा हो सकता है कि 2 पार्टिकुलर मैट्रिक्स दे दे, कहेगा कि उसके हेल्प से आप उसे सॉल्व कीजिए. मैं उस पर भी आऊंगा. तो पर इस पे आते हैं. ये दिया हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6. इसमें 3 नंबर भाई मानते हैं रेट. फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y एंड थर्ड नंबर इक्वल्स टू z. तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 मींस x + y + z इक्वल्स टू 6. ये दिया हुआ है. If we multiply the third number by 3, that means 3z, and add with the second number, means y plus 3z, we get 11. ये राइट सिंपली 11. तो by adding first and third number, first means x plus z, by adding first and third number we get the double of the second, means यहाँ पर जाएगा 2y.
we get double of the other. Represent algebraically, ये algebraically आ गया, and find the number using matrix method. तो हमने ये जो x y z है with the help of matrix method उसे find करना है. मतलब कि इसे आपका इक्वेशन हो गया x plus y plus z equals to 6, इसको तो इक्वेशन हो 1, इसे हम कहते हैं तो 0x plus y plus 3z equals to 11, दिस इज सेकंड इक्वेशन. यहाँ पे आ जाओ आप तो x minus 2y plus z equals to 0, दिस इज थर्ड इक्वेशन. तो अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है कि तीन इक्वेशंस तो आ गया, तो हमें मैट्रिक्स ए बी एंड सी निकालना है. ए क्या था आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स ए आपका आ जाएगा, कोफिशिएंट जो एक्स वाई जेड का 1 1 1, इसका कोफिशिएंट 0 1 3, इसका 1 -2 1, x इज एक्स वाई जेड एंड आपका b आ जाना है 6 11 0. तो फिर से अगेन कि हम बोल सकते हैं ax इक्वल्स टू b, तो a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b, दैट मींस x इक्वल्स टू a इनवर्स b. इसे आप हमेशा लिखना. तो x का फॉर्मूला क्या है 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, ये फॉर्मूला है. तो जो भी निकालना सबसे पहला टास्क होगा हमारा टू फाइंड डिटरमिनेंट a. तो डिटरमिनेंट a निकालते बेटा यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करते हैं. 1 इनटू ये सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 6, 1 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 0 प्लस 1 इनटू 3 minus 1, that means 7 plus 2, it is 9. 7 plus 2, 1 plus 6 plus 0 to anything plus 1, 3 minus 1, it is 9, which is not equal to, therefore a inverse exists. अब देखो फर्स्ट कंडीशन चलो ठीक है, जब नॉट इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली किसका क्या आ जाएगा, इसका आना है यूनिक सॉल्यूशन. अब दूसरा टास्क हमारा है एडजॉइंट ए. तो एडजॉइंट ए हम लोग क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, एडजॉइंट ए के लिए हमारा जो आई थिंक इसके 2 लेक्चर पहले हमारा जो है उसे आप देख लेना. उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर मैं डिटरमिनेंट का फर्स्ट लेक्चर आप देखो, उसमें हमने माइनस एंड कोफैक्टर्स को कोशिश किया है इजी मेथड में समझाने का. तो इसमें कर लोगे लेट, मैं इसमें ही बताता हूँ एडजॉइंट होता क्या है. एडजॉइंट ए इक्वल्स टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ट्रांसपोज. और a11 a12 a13 ये सब क्या है बेटा, ये सब है आपका कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स क्या था, कोफैक्टर्स हम लोगों ने निकाला था aij इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस j इनटू mij. और m क्या था, m था आपका माइनर. और माइनर कैसे निकालते थे, अगर हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना है हमें उसे उसके रो कॉलम को बंद करना पड़ेगा. तो उसका जो छोटा सा डिटरमिनेंट आएगा, मतलब अगर 3 into 3 मैट्रिक्स है तो माइनर का ऑर्डर आएगा 2 into 2, उसका जो वैल्यू आएगा दैट इज माइनर. है तो जो आ जाए फर्स्ट a11 क्या हो जाए -1 टू पावर 1 प्लस 1, फॉर्मूला के हिसाब से a11 है तो -1 पावर 1 प्लस 1, माइनर क्या आ जाना इसका, इसे बंद कर दो तो 1 minus 6, 1 minus minus 6, so 1 plus 6, 1 plus 6 equals to 7. Next a12 that is -1 power 1 plus 2. इस एलिमेंट को एक बनाओगे, इसे बंद कर दो तो 0 minus 3, तो यहाँ तो माइनस था तो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो 3. तो इस टाइप से a13 पॉजिटिव. मुझे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि -1 का 1 प्लस 3 ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा. इसे बंद कर दो तो इट इज 0 -1. फिर से आ जाओ a21 नेगेटिव ऑफ, इस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, इसे बंद कर दो आप तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इट इज -3. तो a22 पॉजिटिव ऑफ, इस एलिमेंट को बंद कर दो, इसको बंद कर दो तो 1 minus 1, तो 1 minus 1 इक्वल्स टू 0. a23 पे आ जाओ आप नेगेटिव ऑफ, इस एलिमेंट का बात करते हैं, इसे बंद
ये -2 -1 -2 -1 इक्वल्स टू 3। 8 3 1 पे आ जाओ आप पॉजिटिव, इसे बंद कर देते हैं। तो 3 -1 8 3 2 पे आ जाओ नेगेटिव ऑफ, इस एलिमेंट को बंद करते हैं, इट इज ऐसे। तो 3 -0 एंड 8 3 3 पॉजिटिव ऑफ, इसे बंद कर दो, इट इज 1 -0। तो अब यहां पे लिख दो आप एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ए आ जाएगा 7 3 -1 -3 0 3 2, इट इज -3 1, इसका ट्रांसपोज। देन ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते थे? ट्रांसपोज हम लोग करते थे सिंपल सा जो रोज है उसे हम लोग कॉलम में इंटरचेंज करते थे। दैट मीन्स 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। अब जब हमने डिटरमिनेंट ए भी निकाल दिया, एडजॉइंट ए भी निकाल दिया, बी तो मुझे मेरे पास दिया हुआ है नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए इनटू बी। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो उसे ध्यान देना है। तो इट इज 1 बाय डिटरमिनेंट ए, तो 1 बाय 9, डिटरमिनेंट ए इज 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1 and b is 6 11 0 6। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंडीशंस को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, और मल्टीप्लिकेशन पे तो ध्यान देना ही है। तो x इज 1 बाय 9, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 7 to 6 42 प्लस -33 42 -33 प्लस 0। नेक्स्ट आ जाओ 18 प्लस 0 -0, 18 प्लस 0 -0। नेक्स्ट वन इज -6 प्लस 33 -6 प्लस 33 -6 प्लस 33 प्लस 0। तो x आप लिख सकते हो x y z इक्वल टू 1 बाई 9, 42 minus 33, obviously it is 9, it is 18 and it is 27। 9 से डिवाइड कर दो तो x y z इक्वल्स टू 1 2 3, तो therefore x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपको पहले अपना इक्वेशंस बनाना है, फिर आपको ए बी एंड एक्स जो फल है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स, फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स, तीनों लिख दो। फिर आप सिंपल सा x इक्वल टू ए इनवर्स भी आ गया, फॉर्मूला लिख दीजिए। फिर 1 बाय 1 3 टर्म्स है, डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए एंड बी। तो पहले चेक करना है कि डिटरमिनेंट ए 0 आता है कि नहीं आता है। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो ऑब्वियसली फिर दो केस आएगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट। तो उसके लिए मुझे एडजॉइंट तो निकालना ही होगा, एडजॉइंट ए, उसमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के देखेंगे। अगर नॉट इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस नो सॉल्यूशन। अगर इक्वल टू 0 आता है तो इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन। वही जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, जैसे डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा मींस ए इनवर्स एक्सिस्ट कर रहा है, और ए इनवर्स आएगा तो ऑब्वियसली ये किसका सॉल्यूशन आएगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसके क्वेश्चंस कोई हार्ड होते नहीं है वैसे, बट हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो कि आप इक्वेशंस को लिखो ध्यान से, ठीक है। इक्वेशंस आप लिख दोगे, उसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। बस है कि एडजॉइंट में आप मिस्टेक मत करना। और एडजॉइंट में बच्चे मिस्टेक से इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जो छोटी छोटी माइनस प्लस की साइन होती है उस पर बहुत बार ध्यान नहीं देते, उससे नजरअंदाज कर देते हैं।
और उसको नजरअंदाज करने से होता है कि वो हम लोग का मिस्टेक हो जाता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है। तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। फिर से आते हैं, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है इसमें, लाइक क्वेश्चन है यूज प्रोडक्ट, इट इज 0 1 2 0 2 3 3 2 4 into 2 0 1 9 2 3 6 1 2। बोला है यूज प्रोडक्ट दिस वन 1 1 2 0 2 3 3 2 4 2 0 1 9 2 3 and 6 1 2. Use this product to solve three equations is given, that is x minus y plus 2z equals to 1, 2y minus 3z equals to 1, 3x minus 2y plus 4z equals to 2. X minus y plus 2z equals to 1, 2y minus 3z equals to 1, 3x minus 2y plus 4z equals to 2. use product this one, ये दोनों को solve करो and then solve this equation. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से सबसे पहले दिया कि यूज प्रोडक्ट दिस वन। तो इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि इसमें आपको एडजॉइंट इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एडजॉइंट इनवर्स आप इसी के हेल्प से निकाल सकते हो इजीली। तो कैसे, इस क्वेश्चन का ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं इसे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, क्वेश्चन बाद में आऊंगा। मान लो लेट दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। तो फर्स्ट ए इंटू बी इज व्हाट, चलो ठीक है, 1 1 2 0 2 3 3 2 4। मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि इसके बाद क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 9 2 3 6 1 2, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कीजिए इसके, तो 2 प्लस 9 प्लस 12, 2 प्लस 9 प्लस 12, यहाँ आ जाओ 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ आ जाओ तो 1 प्लस 3 प्लस 2, देन यहाँ आ जाओ एक सेकेंड, मैं पहले क्वेश्चन चेक कर देता हूँ। क्वेश्चन में सही लिखा है, इट इज 2 0 1 9 2 minus 3 6 1, ये दिया है माइनस, मैंने क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया था। क्वेश्चन मिस्टेक थे कि 1 minus 1 2 0 2 minus 3, एक्चुअली क्वेश्चन बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है। 3 minus 2 4 minus 2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2। मैं बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ मिस्टेक है। पहले मुझे प्रोडक्ट निकालना, फिर मैं बता दूंगा। 1 minus 1 2 minus 3 minus 2 minus 2 minus 3 minus 2। जो प्रोडक्ट करते हैं कितना आएगा ये, -2 -9 प्लस 12, यहाँ देखो 0 -2 प्लस 2 0 1 प्लस 3 minus 4 0, यहाँ 0 प्लस 18 minus 18 0, यहाँ 0 4 minus 3 1 0 minus 6 plus 6 0 minus 6 minus 18 plus 24, it is 0, then 0 minus 4 plus 4 0 and 3 plus 6 9 minus 8 1। यहाँ a into b कितना आ गया देखो तो ध्यान से, ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ आ गया i। अब मैं बताता हूँ मुझे कैसे कर रहे हैं मिस्टेक है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपको कि विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट दिस वन, तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंफर्म है कि या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या स्केलर मैट्रिक्स आएगा। स्केलर करने मींस
जहाँ 1 1 है वहां पे में भी कोई कांस्टेंट आता है 6 6 6 8 8 8 या सो ऑन, वो कंफर्म वैसा ही आएगा। और फिर इसके हेल्प से सॉल्व करना। आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप वेरिएबल्स को देखो, इसका जो कांस्टेंट है इक्वेशन का देखो तो 1 -1 2, यहाँ पे 0 2 -3 3 -2 4। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे रेट ये ऑब्वियसली ए तो दिया हुआ है, इट इज 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। एक्स आपका हो जाएगा इट इज एक्स वाई जेड एंड बी मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो, बी तो नहीं लिखो नहीं क्योंकि बी आपने यहाँ पे दे दिया है, तो इसे मैं नाम लेता हूँ सी, सी इक्वल्स टू 1 1 2। अब मुझे सॉल्व कैसे करना है, इसे आप लिखोगे ax equals to b, this implies x equals to a inverse b। तो मेरा मेन टास्क है टू फाइंड a इनवर्स। अब इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, सॉरी यहां से सीखेंगे c, मुझे फाइंड करना a इनवर्स। अगर इस कॉन्सेप्ट पे आओ, क्योंकि a इंटू बी आपका आ रहा है i, और कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट i आता है इसका मतलब क्या होगा, बोल सकते हो b इक्वल्स टू a इनवर्स, होता है ना कि अगर किसी भी दो प्रोडक्ट a इंटू बी और b इंटू a इक्वल टू आई आता है तो a को b का इनवर्स बोल सकते हो और b को a का इनवर्स। तो b इक्वल टू a इनवर्स आ गया तो ऑब्वियसली ये जो b मैट्रिक्स है वो तो a इनवर्स आ ही गया। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं इसका एडजॉइंट और कोफैक्टर निकालूं। मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ तक सॉल्व कर भी देंगे उसके बाद फिर से वो इसका एडजॉइंट निकालने लगते हैं, उसका हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका तो डायरेक्ट आपने प्रोडक्ट निकाल चुका है। अगर आप निकाल भी दोगे तो गलत तो होगा नहीं, बट आपका वो टाइम टेकिंग होगा। तो देखो x a इनवर्स की जगह हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू बी सी, और b क्या होगा आपका, b तो मैट्रिक्स ही है, इट इज -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 एंड c इज 1 1 2। मतलब x आ गया आपका -2 + 0 + 2, इट इज 9 + 2, यहाँ पे -2 + 0 + 2 9 + 2 -6 6 + 1 -4, ये आ गया 0 एंड 11 -6 5 7 -4 3। x को यहाँ बोल सकते हो x y z, तो therefore x equals to 0 y equals to 5 and z equals to 3। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, बट हाँ उससे ये इजी था। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करना था और प्रोडक्ट यूज करके हम लोग इजिली a इंटू बी आपका आ गया क्या a इनवर्स, और जैसे ही a इनवर्स आ गया तो हमें एडजॉइंट और कोफैक्टर निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। चलो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। इसी टाइप से आप जितना हो सके इस टाइप का प्रॉब्लम आप सॉल्व करने का कोशिश करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर्स देखोगे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। और इस टाइप का a इंटू बी का जो प्रोडक्ट टाइप का क्वेश्चन है वो बनाना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू सिंपली सॉल्व करने वाला सी। क्यों, क्योंकि आप जैसे प्रोडक्ट निकालते हो वो या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा या तो स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा, और वो जैसे ही आ गया तो आप सिंपली बोल सकते हो कि वो एक दूसरे का इनवर्स है। जैसे कि देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है, मुझे अलग से मिसलेनियस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ऐसा 3 into 3 का दिया है। 2/x + 3/y + 10/z equals to 4 4/x - 6/y + 5/z equals to 1 6/x + 9/y - 20/z equals to 2 2/x + 3/y + 10/z equals to 4 4/x - 6/y + 5/z equals to 1 and 6/x + 9/y - 20/z equals to 2। करना वही है। बहुत सारे बुक्स में क्या करते हैं कि 1/x को u 1/y को v 1/z को w, उतना वो एज्यूम करते हैं। मुझे एज्यूम करने की कोई जरूरत है ही नहीं, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ इसमें
कि लेट फर्स्ट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 2 3 10 4 -6 5 6 9 -10। आपका जो मैट्रिक्स एक्स है ये आ जाना है एक्स वाई जेड और मैट्रिक्स बी आपका आ जाएगा 4 1 2। क्योंकि मुझे एक्स की जगह पे 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड, क्योंकि मुझे x को तो डायरेक्टली इन्वॉल्व करना है नहीं, तो इसको सिंपली 1 बाई एक्स ही एज्यूम कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसको u v और w एज्यूम करने का। तो फिर से ax इक्वल्स टू b, दैट मींस x इक्वल्स टू a इनवर्स b, दैट मींस x इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a इनटू b। ये हो गया। तो अब मेरा सबसे पहला टास्क टू फाइंड डिटरमिनेंट a। तो डिटरमिनेंट ए कैसे निकालोगे, वही 2, ये आ जाना 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 -3 इंटू -40 प्लस 30 -40 माइनस 30 -40 -30 प्लस 10 इंटू 36 प्लस 36, that means 2 into 15 minus 3 into minus 70 plus 10 into 72, it is 30 plus 210 plus 720। ऐड कीजिए 720 210 and 30। ओके, तो 0 again check, it is 2 3 10 6 minus 4 5 6 9, अच्छा ओके it is 20। तो मैंने मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा there is a mistake here। इसे हमें क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है क्योंकि मिस्टेक होने का चांसेस भी होता है। तो 2 it is 120 minus 45 minus 3 into minus 80 minus 30 plus 10 into 36 plus 36। फिर से देखते 2 120 minus 45 3 minus 80 minus 30 plus 10 45, so minus 10 36 plus 36 equals to 2 into 5 7 minus 3 into plus 10 into 72, that means 150 plus 330 plus 720। ऐड कीजिए इसे 330 150 0 1200 which is not equal to 0, तो therefore A inverse exists। इस एक्सरसाइज का ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। तो जब A इनवर्स एक्सिस्ट किया तो ऑब्वियसली हमने क्या करना होगा, एडजॉइंट A निकालोगे। तो लेट एडजॉइंट A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका ट्रांसपोज मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोज में हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं, तो उसको ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट बेटा आपका A11 कितना आएगा, इट इज पॉजिटिव ऑफ, इसे बंद कर दो, इट इज 120 माइनस 45 120 माइनस 45 इक्वल टू 75। A12 इज नेगेटिव ऑफ, इसे बंद कर दो, तो माइनस 80 माइनस 30 माइनस 80 माइनस 30 इट इज 110। A13 पॉजिटिव ऑफ, इसे बंद कर दो, तो 36 प्लस 36 36 प्लस 36 इक्वल्स टू नेक्स्ट A21 में आ जाते हैं नेगेटिव ऑफ, A21 में इस एलिमेंट को, तो माइनस 60 माइनस 90
-60 - 90 = 150। 822 में आ जाइए, पॉजिटिव ऑफ -40 -60। 823 आ जाओ, नेगेटिव ऑफ 18 - 18। 831 पॉजिटिव ऑफ 15 -60, सॉरी 15 + 60, 15 + 60। नेक्स्ट इट इज 75। 832 में आ जाइए, तो नेगेटिव ऑफ इसमें आ जाए तो 10 - 40, 10 - 40 30। 833 में आ जाओ आप, पॉजिटिव ऑफ -12 - 12 इक्वल टू -24। तो एडजॉइंट ए कितना आ गया आपका? एडजॉइंट ए आ गया, इट इज 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24। इसका ट्रांसपोज दैट मीन्स 75 110 72 150 -100 0 75 30 -24। ये तो एडजॉइंट आ गया। तो क्योंकि आपका है x = a इनवर्स b, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप। और a इनवर्स क्या था? 1/डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a into b, दैट मींस x = 1/1200। एडजॉइंट इज 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। और साथ में आपका b इट इज 412। मल्टीप्लाई कीजिए इसे, तो 1/1200, तो 4 × 75 150 and 2 300 plus 150 plus 150। नेक्स्ट 440 -100 plus 60। नेक्स्ट 288 plus 0 -48। तो 1/1200 ये आ जाएगा 300 plus 300 600, ये 400। तो -100 plus 60 -40 कैंसिल, तो इट इज 240। तो इट इज 1/x 1/y 1/z। इसको कैंसिल कर दोगे आप, आएगा तो 1/2 1/3 1/5। नेक्स्ट इट इज 1/2 1/3 1/5। तो कंपेयर कर दो, 1/x = 1/2 1/y = 1/3 and 1/z = तो therefore x = 2 y = 3 and z = 5। ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है बट हार्ड नहीं है। अगर हम लोग अपने स्टेप्स पे क्लियर रहें तो वो इजीली सॉल्व हो सकता है। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट किया था, तो हम लोग एक्सरसाइज 4.6 करेंगे, एक्सरसाइज 4.6। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।